हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पहला कल भाग 1 जो कि भारत और इसके राज्य क्षेत्र थे, यूनियन एंड टेरिटरी, आपको करा दिया है। आज आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब उसी का पार्ट जो है भाग 2 है, वो है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको भी उसका वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नागरिकता है आपका सिटीजनशिप, वो आपका जो संविधान है उसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में वो भाग 2 में है। वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, 5 से लेके 11 तक किसको हम सिटीजनशिप देंगे, कि कौन ना भारत का नागरिकता मिलेगी, कौन क्यों कब मिलेगी, कब समाप्त होगी, इसमें पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आखिर जो ये नागरिकता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये नागरिकता जो है वो किस देश की संविधान से लिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 85% जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान से भारत का, वो किसी किसी दूसरे देश से, लगभग 10 देश से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो नागरिकता है सिटीजनशिप, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो है आपका, ब्रिटेन, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, और भारत की नागरिकता कैसी है? एकहरी है। क्या है? एकहरी है। ठीक है, मतलब कि एकहरी प्रणाली है यहाँ पे, मतलब नागरिकता में। ठीक है, दोहरी यहाँ नहीं है। दोहरी क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आप हम लोग बोलते हैं कि हम भारत का नागरिक हैं, ये नहीं बोलते हैं कि जैसे हम झारखंड का रहने वाले हैं तो हम झारखंड का नागरिक हैं, हम बिहार के नागरिक हैं। ठीक है, पहले दोहरी नागरिकता थी, वो ओनली जम्मू कश्मीर वालों के पास थी, लेकिन जब से 370 और 35 ये हटा, संपूर्ण इंडिया जो आपका पूरा भारत है, वहाँ यहाँ की नागरिकता एकहरी है। हम बोलेंगे कि हम नागरिक हैं भारत की, लेकिन हम झारखंड के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, यूपी के निवासी हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हम नागरिक हैं। ठीक है, हम बोलेंगे कि नागरिकता मुझे प्राप्त है भारत की, लेकिन हम निवासी हैं झारखंड की। ठीक है, रहने वाले हैं झारखंड के। तो आपको आई होप ये एकहरी क्या मतलब है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसका जो लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। तो ये ऐसा पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो चलिए आप हम क्या करते हैं, देखते हैं। हाँ, और ये नागरिकता मतलब क्या है? जैसे कि किसी देश को विशेष अधिकार, वहाँ के नागरिक को विशेष अधिकार दिया जाता है, जो कि वहाँ का नागरिक है, जिस देश का नागरिक है उसी को मिलेगा वो विशेष अधिकार। इसी को नागरिकता बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ वोट डाल सकते हैं, हमारे पास वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है। ठीक है, कोई राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है, कोई प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, तो वो केवल यहाँ का जो सिटीजन है, नागरिक है भारत का, उसी को ये सब अधिकार प्राप्त है। नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जो है वो सबको किसी विदेशी वाले को नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नागरिकता। वैसी विशेष अधिकार जो केवल उस देश के पर्टिकुलर रहने वाले लोगों को प्राप्त हो, उसको बोला जाता है नागरिकता। ठीक है, तो चलिए आप आज का ये जो आपका जो आर्टिकल 5 है उसको शुरू करते हैं। आर्टिकल 5 आपका क्या है? अनुच्छेद 5 क्या है आपका? देखिए, अनुच्छेद 5 बोलता है आपका ये कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब कि संविधान स्टार्ट कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो वो प्रारंभ में जब ये लग गई, मतलब संविधान लागू हो गए, तो किसको किसको नागरिकता मिलेगी, वो इसके बारे में बताया गया है। तो ये 3 तरीके हैं, एक भी अगर मतलब फुलफिल होता है तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि उसका जन्म भारत में हो, जैसे कि हम लोग के जैसे जन्म, हम लोग को जो मतलब नागरिकता मिली है वो जन्म के आधार पर मिली है। भले हम लोग उस समय जिसमें संविधान लागू हो, मेरे पापा ना हो या आपके पापा ना हो, मतलब लेकिन आपके दादा पूर्वज यहीं के नागरिक हैं, उनको मिले जन्म के आधार पे, फिर पापा को मिले, फिर हम लोग को मिलते जा रहा है। मतलब कुल मिला के मिला हम लोग को कैसे? जन्म के आधार पे भारत की नागरिकता मिली। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हम लोग सब हो जाएंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब देखें, उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, मतलब कि वैसे बच्चे जो कि भारत में जन्म लिए हो। ठीक है, और उसके माता पिता भारतीय हो। जैसे कि देख, ऐसा ये वाला जो इसलिए बनाया गया ना कि जिसमें ये मतलब फ्रीडम का लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी भारत में आज़ादी के लिए, उसमें बहुत से ऐसे मोमेंट हुए, बहुत से ऐसे विद्रोह हुए जो विदेशों में चलाया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ के नेता लोग जो थे, यहाँ का जो क्रांतिवीर थे, वो भारत में लड़ रहे थे। तो भारत में लड़ रहे थे तो उनको भी, उनके बच्चे वहाँ हुए। ठीक है, उनको भी तो नागरिकता चाहिए था। तो इसलिए बनाया गया कि उसके माता पिता जो भारत का हो और बच्चा उनका विदेश में हुआ हो, तो उनको नागरिकता
नागरिकता दे दी जाएगी और अभी भी उनकी नागरिकता मिलती है सबको जिनके माता पिता भारतीय हो। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 5 ईयर्स पहले से भारत में रहते हो, मतलब कि 26 जनवरी 1945 से पहले से वो भारत में रह रहा हो तो भी उसकी नागरिकता उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है? देखें, अनुच्छेद 6 बोलता है आपका कि पाकिस्तान से भारत आए लोग की नागरिकता, मतलब कि जैसे जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मतलब ये डिवीज़न हो रहा था, अलग अलग हो रहे थे, तो बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान से भारत आए। ठीक है, तो उसको कैसे नागरिकता दी जाएगी? अब देखें, तो 19 जुलाई 1948, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आ गए उनको सिंपली नागरिकता दे दी गई। कब? 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी मतलब पाकिस्तान से भारत आ गए उसको क्या हो गया, कोई भी भारतीय जो पाकिस्तान से भारत आ गए, मतलब जैसे दोनों, पहले तो भारत पाकिस्तान एक था। ठीक है, जब डिवीज़न होने लगा तो जब हो गया डिवीज़न तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी मतलब लोग भारत आ गए, पाकिस्तान से भारत आ गए, उनको डायरेक्टली इंडिया का नागरिकता सिटीजनशिप दे दी गई। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी भारत आए उनको भी नागरिकता दे दी गई। लेकिन कब दी गई? उनको परमिट दिया गया 6 महीने का, मतलब कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं इसलिए आप 6 महीने का परमिट आने रजिस्ट्रेशन करवाएं, 6 महीना रुकें, आपको नागरिकता मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? भारत सबको देती है नागरिकता, आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा उस कंडीशन में, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो। और ये किस केस का बात कर रहे हैं हम? पाकिस्तान से भारत आए लोग का। ठीक है, अगर 1948 के बाद आप आ रहे हैं तो आपको 6 महीना का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, वो आगे देखिए। ठीक है, मतलब ये जो अभी आपका जो ये आर्टिकल बना था वो उस समय के सिचुएशन के अनुसार बना था कि पाकिस्तान से कौन आया, भारत से कौन आया। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है बट जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। आपका आर्टिकल 7, अनुच्छेद 7 क्या बोलता है कि भारत से पाकिस्तान आए लोग की नागरिकता। पहले क्या था? भारत से पाकिस्तान आए लोगों की नागरिकता। इसमें क्या है देखिए, 1 मार्च 1947 के बाद पाक यानी पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ गया हो तो 6 महीने का रजिस्ट्रेशन। जैसे कि बहुत से लोगों को मतलब पता चल गया था, अब मतलब ऐसा सिचुएशन बन गया था कि भारत पाकिस्तान डिवीज़न होगा, विभाजन होगा ही, तो बहुत से लोगों को लगा कि जो डिवीज़न के बाद जाएंगे, मतलब विभाजन के बाद जाएंगे, तो हम पहले क्यों ना पाकिस्तान चले जाएं। तो वो क्या किए कि 1 मार्च 1947 के बाद वो चले गए कहाँ? पाकिस्तान। कहाँ चले गए? पाकिस्तान। लेकिन जब वो डिवीज़न हुआ वहाँ पे, जब वो खून खराबा, मार काट, दुनियादारी देखे, पाकिस्तानियों की असली चरित्र को देखे कि कितने कट्टर हैं, कितने मतलब आप तो जानते ही हैं वहाँ रहने लायक जगह नहीं है, तो उनको एहसास हुआ कि नहीं, हमने गलती किया भारत से पाकिस्तान आके, तो हमें पाकिस्तान से भारत पुनः लौट जाना चाहिए। तो वो वापस आ गए, लेकिन उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि फिर 6 महीने का आपको क्या होगा, उसमें 6 महीना का आपको वेट करना पड़ेगा। 6 महीना का आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। ठीक है, मतलब नागरिकता दी जाएगी। इसमें यही है, 1 मार्च 1947 के बाद गया हो किंतु 1 मार्च 1947 के बाद गया हो किंतु वो वापस आ गया हो। ठीक है, चलिए आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या बोलता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। मतलब कि कोई भी बच्चा जो बाहर में जन्म लेता है विदेश में, ठीक है, तो कोई भी बच्चा जो विदेश में जन्म लेगा, ठीक है ना, कोई भी बच्चा जो विदेश में जन्म लेगा वो भारत की नागरिकता उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, बशर्ते उसको माता पिता क्या हो, वो भारतीय हो। ठीक है, इसमें यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या है देखें, आर्टिकल 9 है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी विदेश की मतलब अपने स्वेच्छा से आप किसी विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो ऑटोमेटिक मतलब
समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि आप स्वेच्छा से विदेशी नागरिक को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी या मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो वो आर्टिकल 9 में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। अन्यथा कार्य बोले तो क्या देखे, अन्यथा कार्यों का मतलब क्या होता है कि वैसा कार्य जो कि आपको संविधान अलाउ नहीं करता हो। ठीक है, संविधान अलाउ नहीं करता हो मतलब कि एक तरह से मतलब गैर जिम्मेदाराना हरकत हो। जैसे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, भारत चाइना का युद्ध हो रहा है, आप चाइना जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं। ठीक है, आप उधर सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा मतलब एक्शन की मतलब बर्दाश्त नहीं हो, वो अन्यथा कार्य आप कर दिए। ठीक है, किसी का प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति विदेश से बाहर मतलब विदेशी का इंडिया में आया हो, उसके मुँह पर आप तमाचा मार दिए हो, थूक दिए हो, तो आप उस कंडीशन में आप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपकी एक गलती से इंडिया की इज्जत मतलब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उस स्थिति में आपकी जो आप ऐसी अन्यथा कार्य करेंगे जो कि अनुचित है, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा या नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या है देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। नागरिकता के कानून कौन बनाएगा, आपका संसद बनाएगा। ठीक है, संसद लोकसभा राज्यसभा जो है वो आपकी नागरिकता के कानून बनाएगी। और इसका जो पूरी जिम्मेवारी होती है नागरिकता का, वो किसके पास होता है, कौन से मंत्रालय के पास, पूछा जाता है गृह मंत्रालय के पास। अभी गृह मंत्रालय में कौन है, अमित शाह। ठीक है, तो संसद अब जो कानून जो बनाएगी ना, ये पॉजिटिव वे में बनाएगी। किस वे में, पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि ऐसा कानून बना दे नेगेटिव वे में कि मतलब कि किसी की नागरिकता छीन रही हो, किसी की नागरिकता पे मतलब संकट आ गया हो, ऐसा नहीं। उनको कानून बनाना पड़ेगा मतलब अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, कोई भी संशोधन करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो कुल मिला के नागरिकता का कानून बनाने का हक और संसद में है। ठीक है, संसद को है, और उसके जो पूरी इसकी मंत्रालय जो है वो गृह मंत्रालय के पास है, जो कि अमित शाह है अभी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे वो देख लेते हैं। ये नागरिकता अधिनियम 1955 जो है आपका आर्टिकल जो भाग 2 था नागरिकता का 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद, वो हो गया कंप्लीट। अब नागरिकता अधिनियम 1955 जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वो क्या है देखें। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है, इसमें 5 तरीके से आपको नागरिकता मिलेगी। कितने तरीके से, 5 तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है। किस किस आधार पे देखें, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे और अर्जित भूमि के आधार पे। ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्या है, आप देखिए एक एक करके डिटेल में देखते हैं। जन्म के आधार पे क्या है कि आपका मतलब जन्म हुआ हो यहाँ भारत में तो आपको नागरिकता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था कि इसमें एक चीज़ ऐसा होता था कि जैसे किसी विदेश से कोई महिला आया, मतलब कि ताजमहल देखने के लिए आई और वो प्रेग्नेंट थी, उनका बच्चा यहीं पे जन्म हो गया इंडिया में, तो उस बच्चा को भी यहाँ की नागरिकता दे दी जाती थी। ठीक है, इसका मिसयूज पाकिस्तानी लोग करते थे कि पाकिस्तान का कोई मतलब महिला आई और यहाँ पे प्रेग्नेंट मतलब यहाँ पे बच्चा हो गया तो उसको भी इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा रूल ही था कि जन्म के आधार पे। तो जो भी इंडिया की सरजमी पे, इंडिया की धरती पे, जो भारत की धरती पे कोई भी जन्मेगा उस वहाँ के वो ऑटोमेटिक यहाँ की नागरिकता उसको मिल जाती थी। तो नहीं, तो इसमें क्या हुआ, 31 साल के बाद एहसास हुआ नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। तो 1986 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम में पहला सुधार, पहला संशोधन कब हुआ। और जब ये पूछेगा कि नागरिकता अधिनियम कब लाई गई पहली बार, तो आप मारेंगे क्या, 1955। अब पूछेगा कि पहला सुधार कब किया गया, तो आप क्या करेंगे, टिक मारेंगे 1986। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जन्म के आधार पे आपको 1986 में इसमें चेंज क्या हुआ कि माता पिता का मतलब पहले था कि कोई भी आया मतलब विदेश का बच्चा, मतलब विदेश की लेडी आई घूमने के लिए, उस प्रेग्नेंट थी, बच्चा हुआ, उसको नागरिकता मिल गई, ऐसे सबको मिल जाती थी। अब इसमें एक कंडीशन लगा दिया गया 1946 में कि नहीं, माता पिता इंडिया का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माता पिता इंडिया का होना चाहिए। फिर इसमें क्या हुआ 2003 में, इसमें क्या होता था माता पिता, इसमें क्या होता था ना कि जैसे एक पाकिस्तानी हुआ
पाकिस्तानी का पिता हुआ, यहाँ का मतलब इंडिया का कोई मतलब महिला को प्रेग्नेंट किया या शादी कर लिया गैर कानूनी तरीके से और मिल गया उसको। लेकिन 2003 में क्या कर दिया गया कि आपको वैलिड होना चाहिए, आप जहाँ का भी हो, मतलब माता कहीं की भी हो, पिता कहीं की भी हो, एक इंडिया का होना चाहिए। तो उसमें क्या होना कि आपको वैलिड मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको पता हो, मतलब आप वैलिड इंसान हो, आप कहीं की भी हो, तो दोनों वैलिड होनी चाहिए माता पिता। वो 2003 में संशोधन किया गया, ठीक है। अब देखें वंश के आधार पे 1992 में क्या, वंश के आधार पे क्या होता था कि वंश के आधार पे पहले था हमारा जो ये था आपका नागरिकता में 1955 में वंश के आधार पे, वो केवल पिता के आधार पे था। क्या था? पिता के आधार पे था, ओनली पिता के आधार पे था आपका 1955 में। बाद में 1992 में इसको क्या किया गया, संशोधन करके दोनों कर दिया गया, माता पिता दोनों, कि माता भी अगर इंडिया की हो तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे अभी सानिया मिर्जा का आप केस ले सकते हैं कि सानिया मिर्जा का बच्चा जो है उसको अब 18 साल अगर उसका हो जाएगा तो वो चाहेगा तो यहाँ का सिटीजनशिप ले सकता है। लेकिन जैसे पहले था कि केवल पिता के आधार पे मिलता था, तो वो यहाँ के वंशज उनके बच्चे को यहाँ का नागरिकता नहीं मिलता सानिया मिर्जा के। कैसे कि वो शोएब मलिक से शादी किया जो पाकिस्तान है, उसका बाप मतलब पिता हो जाता पाकिस्तानी और माता हो जाती यहाँ के सानिया मिर्जा इंडिया की, भारत की, तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती थी, ठीक है। तो बाद में जब आपको पता है कि भारत में माता पिता मतलब कि, और वैसे भी मिलना ही चाहिए, माता ही तो है जो बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, ठीक है। तो उसको संशोधन करके ऐसा कर दिया गया कि नहीं, माता पिता कोई भी हो इंडिया की, एक दोनों में से उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो अब सानिया मिर्जा का बच्चा चाहे तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। पंजीकरण, पंजीकरण क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि आप कहीं से आए, इंडिया में जॉब कर रहे हैं, काम करने आए, आपको ऐसा लग गया, मन लग गया कि नहीं इंडिया सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, और वैसे भी है ही, यहाँ की नागरिकता ले लेनी चाहिए। तो आपको इस केस में क्या करना होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। और अब 7 साल आपको देखना पड़े, 7 साल तक वेट करना पड़ेगा आपको। 7 साल पूरा होने के बाद गृह मंत्रालय सोचेगी आपकी व्यवहार, आपके आचरण देख के, तो आपको मतलब नागरिकता दे सकती है। ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि आप 7 साल बिता दिए तो आपको नागरिकता मिलेगी ही मिलेगी। एक मतलब एक आपको कंपलसरी एक 7 साल रहना है, ठीक है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो 7 साल कर लेने के बाद आपको जॉब मिलेगी, मतलब नागरिकता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी व्यवहार, आपका आचरण, आपका सब कुछ काम काज देखते हुए आपको गृह मंत्रालय के ऊपर है कि आपको देगी या नहीं देगी, ठीक है। आप बहुत कोई 5 साल टिक मारते हैं, लेकिन नहीं, आप 7 साल हो गया नया वाला, तो कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको 7 साल ही करना है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो विवाह, अगर आप किसी से विवाह कर लिए इंडिया में, इंडिया की महिला से, इंडिया के पुरुष से, तब पर भी आपको 7 साल यहाँ बिताना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तब आप जो भी हो पति पत्नी में से कोई एक, आपको मतलब जिसको चाहिए होगा, आप गृह मंत्रालय में कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो वो देखते हुए आपको दिया जाएगा। तो ये है आपका पंजीकरण। देशीकरण क्या होता है? मतलब देशीकरण होता है कि जैसे आपका एग्जाम्पल अभी ले सकते हैं, पाकिस्तान के आनंद स्वामी हैं जो कि आपका सिंगर है, वो पाकिस्तानी के रहने वाले हैं और वो पाकिस्तान का रहने वाले थे, अब इंडियन उनको मिल गया सिटीजनशिप। अब वो क्या है कि सिंगर हैं, कला के क्षेत्र में सिंगर हैं, तो उनका कला के क्षेत्र में हो गया, ठीक है। और उनका आचरण जो है बहुत अच्छा है, अभी तक तो कोई गलत काम किए नहीं है, ठीक है। तो ऐसा देखते हुए, और वो 10 साल से ऊपर बिता चुके हैं इंडिया में, तो उनको जब वो गृह मंत्रालय में एप्लीकेशन दिए, रजिस्ट्रेशन करवाए, तो उनको नागरिकता दे दी गई। तो इसमें देशीकरण में यही है कि वैसा व्यक्ति जो इंडिया में 10 साल रहा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो आचरण जिसकी अच्छी हो, जो गलत कामों में इन्वॉल्व ना हो, और जो कला मतलब जैसे आर्टिस्ट जो हो गए, गाना वाना, सिंगर, एक्टर, ठीक है। विज्ञान मतलब कि वैज्ञानिक वगैरह हो, भारतीय भाषा, और 22 भाषा में से जो कॉन्स्टिट्यूशन में है किसी एक भाषा का वो नॉलेज रखता हो, बोल सकता हो, लिख सकता हो। तो आनंद स्वामी हिंदी बोलते लिखते हैं, ठीक है। तो उनकी गृह मंत्रालय पे है कि अगर वो अब स्वेच्छा से नागरिकता ले सकते हैं, दे सकते हैं, मतलब गृह मंत्रालय, ठीक है। वो 10 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी गृह मंत्रालय ऐसा बाध्य नहीं है, उनको लगेगा कि इनको देना चाहिए तो देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। आप 20 साल क्यों नहीं रह लिए, ठीक है। अब क्या होता है अर्जित भूमि? अर्जित भूमि होता है कि मतलब जो इंडिया का पार्ट ना हो, जिसे जो हम अर्जित किए हुए हैं, जो मतलब जीत के लाए हो, मतलब कैसे कहीं से, ठीक है।
तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम पाकिस्तान का कोई मतलब बलूचिस्तान है उसको अपने में मिला लेते हैं, तो वहाँ की जो जनता होगी वहाँ उसको हम सिटीजनशिप इंडिया को दे दिए जाएंगे, क्योंकि वो अब जो होगा वो इंडिया का पार्ट हो जाएगा, वो भूखंड क्या हो जाएगा, इंडिया का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप सिक्किम का देख सकते हैं 1975 में जब सिक्किम को मिलाया गया, ठीक है, 16 मई को, तो वहाँ की नागरिकता मतलब इंडिया की नागरिकता उन सिक्किम वाले को सबको दे दी गई। तो ये होती है अर्जित भूमि। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो कल आपको इसी टाइम मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।